आज हम फिर लेकर हाजिर हैं डिजिटल मिर्जापुर के चैनल पर भारतीय संविधान के भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू, उनके उत्तर और व्याख्या के रूप में। आप उनका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। 50 प्रश्न पूरे होने पर आकलन करिएगा कि कितने सही उत्तर हुए। कमेंट्स में जरूर लिखिए अपने नाम के साथ, जिससे अगले वीडियो में आपका नाम शामिल कर सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। उत्तर है ऑप्शन सी भाग 8। व्याख्या: भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों यानी द यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है। प्रश्न 2। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। व्याख्या: अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न 3। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक किसके एजेंट के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। व्याख्या: केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक राष्ट्रपति के एजेंट होते हैं और सीधे राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्रश्न 4। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। उत्तर है ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। व्याख्या: अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान करता है। प्रश्न 5। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। उत्तर है ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। व्याख्या: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया। प्रश्न 6। किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी दिल्ली। उत्तर है ऑप्शन डी दिल्ली। व्याख्या: केवल दिल्ली ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को पड़ोसी राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल वाला नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। उत्तर है ऑप्शन सी चंडीगढ़। व्याख्या: दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में विधानमंडल हैं, जबकि चंडीगढ़ में कोई विधानमंडल नहीं है। प्रश्न 8। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए केवल संबंधित केंद्र शासित प्रदेश का विधानमंडल, ऑप्शन बी केवल संसद, ऑप्शन सी संसद और संबंधित केंद्र शासित प्रदेश का विधानमंडल दोनों, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। उत्तर है ऑप्शन बी केवल संसद। व्याख्या: संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, भले ही वह राज्य सूची का विषय हो। हालांकि विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल भी कुछ विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन संसद की शक्ति सर्वोच्च रहती है। प्रश्न 9। पुडुचेरी में विधानसभा का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन 1992। उत्तर है ऑप्शन ए
14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। व्याख्या: 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ने पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा में विधानसभाओं के निर्माण का प्रावधान किया। हालांकि बाद में कुछ राज्य बन गए। प्रश्न 10। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासक किस नाम से जाना जाता है? ए. उपराज्यपाल, बी. प्रशासक, सी. आयुक्त, डी. चीफ कमिश्नर। उत्तर है ए. उपराज्यपाल। व्याख्या: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रशासकों को उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें केवल प्रशासक कहा जाता है। प्रश्न 11। दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय किस अधिनियम द्वारा हुआ? ए. 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी. 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय अधिनियम 2019, डी. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। उत्तर है सी. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय अधिनियम 2019। व्याख्या: इस अधिनियम द्वारा दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर एक एकल केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव बनाया गया। प्रश्न 12। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? ए. 15 अगस्त 2019, बी. 31 अक्टूबर 2019, सी. 26 जनवरी 2020, डी. 5 अगस्त 2019। उत्तर है बी. 31 अक्टूबर 2019। व्याख्या: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। प्रश्न 13। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा प्रशासनिक प्रमुख नियुक्त किया जाता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. उपराज्यपाल, सी. प्रशासक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. उपराज्यपाल। व्याख्या: लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एक उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। प्रश्न 14। केंद्र शासित प्रदेशों को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ए. हां, सभी को, बी. नहीं, किसी को नहीं, सी. हां, लोकसभा में, डी. हां, राज्यसभा में। उत्तर है सी. हां, लोकसभा में। व्याख्या: केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को है, जो विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न 15। अनुच्छेद 240 किससे संबंधित है? ए. केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान, बी. केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के नियम बनाने की शक्ति, सी. केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, डी. केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय प्रावधान। उत्तर है बी. केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के नियम बनाने की शक्ति। व्याख्या: अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए विनियम बनाने की शक्ति देता है। प्रश्न 16। लक्षद्वीप का प्रशासक किसके नाम से जाना जाता है? ए. उपराज्यपाल, बी. प्रशासक, सी. मुख्य आयुक्त, डी. राज्यपाल। उत्तर है बी. प्रशासक। व्याख्या: लक्षद्वीप के प्रशासक को केवल प्रशासक कहा जाता है। प्रश्न 17। कौन सा संविधान संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने से संबंधित है? ए. 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी. 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, सी. 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969, डी. 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। उत्तर है ए. 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। व्याख्या: 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने संसद को केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने या उनके लिए उच्च न्यायालयों का गठन करने का अधिकार दिया। प्रश्न 18। अनुच्छेद 239 ए किससे संबंधित है? ए. दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान, बी. पुडुचेरी के लिए विशेष प्रावधान, सी. केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय प्रावधान, डी. केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकालीन प्रावधान। उत्तर है ए. दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। व्याख्या: अनुच्छेद 239 ए 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और यह राष्ट्रीय राजधानी यानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिसमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद शामिल हैं। प्रश्न 20। दिल्ली की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए. 50, बी. 60, सी. 70, डी. 80।
उत्तर है सी 70। व्याख्या, दिल्ली की विधानसभा में 70 सदस्य होते हैं। प्रश्न 21, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में उपराज्यपाल प्रशासक को कौन सलाह देता है? ए, मुख्यमंत्री, जहां विधानमंडल है। बी, केंद्रीय गृह मंत्री। सी, राष्ट्रपति। डी, अटॉर्नी जनरल। उत्तर है ए, मुख्यमंत्री, जहां विधानमंडल है। व्याख्या, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर, वहां उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। हालांकि कुछ मामलों में उसे राष्ट्रपति के निर्देशों पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भी शक्ति होती है। प्रश्न 22, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकार, अपने स्वयं के राजस्व, विश्व बैंक। उत्तर, केंद्रीय सरकार। व्याख्या, केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है क्योंकि उनकी आय के स्रोत सीमित होते हैं। प्रश्न 23, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। उत्तर, कलकत्ता उच्च न्यायालय। व्याख्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रश्न 24, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय। उत्तर, केरल उच्च न्यायालय। व्याख्या, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रश्न 25, चंडीगढ़ किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तर, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। व्याख्या, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रश्न 26, केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल प्रशासक, संबंधित विधानमंडल। उत्तर, उपराज्यपाल प्रशासक। व्याख्या, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल प्रशासक द्वारा की जाती है। प्रश्न 27, केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल की सहमति से, संसद। उत्तर, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल की सहमति से। व्याख्या, मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल प्रशासक अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रश्न 28, केंद्र शासित प्रदेशों में यदि किसी मामले पर उपराज्यपाल या प्रशासक और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होता है तो अंतिम निर्णय कौन लेता है? संबंधित उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद। उत्तर, राष्ट्रपति। व्याख्या, अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली के मामले में यदि उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच किसी मामले पर मतभेद होता है तो उपराज्यपाल उस मामले को राष्ट्रपति के विचार के लिए संदर्भित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा। प्रश्न 29, केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित क्यों किया जाता है? उनकी छोटी आबादी के कारण, उनकी सामरिक स्थिति के कारण, संसाधनों की कमी के कारण, उपर्युक्त सभी। उत्तर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, केंद्र शासित प्रदेशों को कई कारणों से सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है, जैसे कि उनकी सामरिक स्थिति, सांस्कृतिक विशिष्टता, आर्थिक या प्रशासनिक पिछड़ापन और छोटी आबादी। प्रश्न 30, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? गुजरात उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय। उत्तर, बॉम्बे उच्च न्यायालय। व्याख्या, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रश्न 31, संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है
या उन्हें किसी मौजूदा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रख सकती है। यह शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242। उत्तर अनुच्छेद 241। व्याख्या: अनुच्छेद 241 संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने या उन्हें किसी मौजूदा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखने का अधिकार देता है। प्रश्न 32। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर स्वयं। उत्तर जम्मू और कश्मीर स्वयं। व्याख्या: जम्मू और कश्मीर को विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया है। प्रश्न 33। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली के लिए जो विधानसभा स्थापित की गई, उसके पास किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है? राज्य सूची के सभी विषय, समवर्ती सूची के सभी विषय, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषय, केवल संघ सूची के विषय। उत्तर राज्य सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषय। व्याख्या: दिल्ली की विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, सिवाय 3 विषयों के: सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। प्रश्न 34। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? ए. संबंधित केंद्र शासित प्रदेश का विधानमंडल, बी. सर्वोच्च न्यायालय, सी. राष्ट्रपति, डी. गृह मंत्रालय। उत्तर सी. राष्ट्रपति। व्याख्या: अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न 35। क्या राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ए. हाँ, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में। बी. नहीं, केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानमंडल नहीं है। सी. हाँ, उन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानमंडल है, जब वो सत्र में ना हो। डी. केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों में जिनके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। उत्तर सी. हाँ, उन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानमंडल है, जब वो सत्र में ना हो। व्याख्या: अनुच्छेद 239 बी राष्ट्रपति को उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो। ये शक्ति तब लागू होती है जब विधानमंडल निलंबित या भंग हो जाता है। प्रश्न 36। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन वो एक ही उच्च न्यायालय को अन्य राज्यों के साथ साझा करता है? ए. दिल्ली, बी. चंडीगढ़, सी. पुडुचेरी, डी. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उत्तर बी. चंडीगढ़। व्याख्या: चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए भी उच्च न्यायालय है। प्रश्न 37। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ए. लक्षद्वीप, बी. दमन और दीव, सी. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी. पुडुचेरी। उत्तर सी. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न 38। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित है? ए. पुडुचेरी, बी. दमन और दीव, सी. लक्षद्वीप, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर सी. लक्षद्वीप। व्याख्या: लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। प्रश्न 39। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ए. 7, बी. 10, सी. 15, डी. विधानसभा की कुल संख्या का 10%। उत्तर डी. विधानसभा की कुल संख्या का 10%। व्याख्या: दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या 70 के 10% यानी 7 से अधिक नहीं होगी।
प्रश्न 40। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ए. संबंधित केंद्र शासित प्रदेश का विधानमंडल, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. केंद्रीय मंत्रिमंडल। उत्तर बी. राष्ट्रपति। व्याख्या: अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को विनियमित करने के नियम बनाने की शक्ति देता है। प्रश्न 41। पुडुचेरी के उपराज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर बी. राष्ट्रपति। व्याख्या: सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों अर्थात उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न 42। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ए. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, बी. पुडुचेरी, सी. लक्षद्वीप, डी. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उत्तर डी. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्वी तट पर अर्थात बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अन्य सभी पश्चिमी तट पर या उसके पास है। प्रश्न 43। अनुच्छेद 239 ए किससे संबंधित है? ए. कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन, बी. केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, सी. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, डी. केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के नियम बनाने की शक्ति। उत्तर ए. कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन। अनुच्छेद 239 ए संसद को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करने की शक्ति देता है। प्रश्न 44। दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. उपराज्यपाल, सी. प्रशासक, डी. मेयर। उत्तर सी. प्रशासक। व्याख्या: दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल होते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप में प्रशासक होते हैं। प्रश्न 45। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ए. अनुच्छेद 245, बी. अनुच्छेद 246, सी. अनुच्छेद 247, डी. अनुच्छेद 248। उत्तर बी. अनुच्छेद 246। व्याख्या: अनुच्छेद 246 का खंड 4 संसद को किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है, भले ही वो राज्य सूची का विषय हो। प्रश्न 46। क्या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ए. हाँ, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से, बी. नहीं, वित्त आयोग केवल राज्यों के लिए होता है, सी. केंद्रीय वित्त आयोग अपनी सिफारिशों में केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करता है, डी. केवल विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। उत्तर सी. केंद्रीय वित्त आयोग अपनी सिफारिशों में केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय आवश्यकताओं और अनुदानों को भी शामिल करता है। प्रश्न 47। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव कौन आयोजित कराता है? ए. राज्य चुनाव आयोग, बी. भारत का चुनाव आयोग, सी. संबंधित केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव आयोग, डी. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति। उत्तर बी. भारत का चुनाव आयोग। व्याख्या: केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा और संसदीय चुनाव भारत का चुनाव आयोग आयोजित कराता है। प्रश्न 48। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? ए. 7, बी. 8, सी. 9, डी. 10। उत्तर सी. 9। व्याख्या: जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में विभाजन के बाद कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। प्रश्न 49। वर्तमान में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? ए.
7, B 8, C 9, D 10। उत्तर B 8। व्याख्या: दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। प्रश्न 50 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी संबंधित केंद्र शासित प्रदेश का विधानमंडल, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर सी संसद। व्याख्या: भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। आज के प्रश्न यहीं संपन्न होते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए अगले वीडियो के लिए इस चैनल डिजिटल मिर्जापुर को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स में कितने उत्तर आपके सही हुए लिखना ना भूलें। आवश्यक सूचना: हमने संविधान की एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर सभी एपिसोड के वीडियो उपलब्ध हैं और आगे आने वाले संविधान के वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम फिर मिलेंगे भाग 9 के सभी प्रश्न लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।